आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब कोई चकती एक समान कोणीय वेग से अगर घूर्णन कर रही है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि घूर्णन का अक्ष समान रहता है, दूसरा है घूर्णन का अक्ष अभिविन्यास समान रहता है, तीसरा है घूर्णन की चाल अशून्य एवं समान रहती है, और चौथा कोणीय त्वरण अशून्य एवं समान रहता है। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चकती के बारे में बात की गई है। मान लीजिए कोई चकती हम ले लेते हैं। देखिए चकती कुछ इस तरह से है। ठीक है, चकती हम किसे कहते हैं? एक ऐसा वृत्तीय तल होता है जिसमें पदार्थ उस तल पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और वृत्ताकार उसकी संरचना होती है। अगर हम उसके केंद्र की बात करें तो केंद्र को ओ से प्रदर्शित किया हमने, और उस केंद्र से होकर जाने वाले किसी अक्ष के परितः वो घूर्णन कर रही है। तो ये हमने कुछ इस तरह से दर्शा दिया। इस अक्ष के परितः वह निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, इसे हम ओमेगा से बता देते हैं कि वो घूर्णन कर रही है। ठीक, अब देखिए कि बोला जा रहा है कि चकती एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, तो ओमेगा का मान एक समान है, मतलब वो परिवर्तित नहीं हो रहा है समय के साथ। ठीक, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि घूर्णन का अक्ष समान रहता है। देखिए कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है यहाँ पर, और कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, उसका कोणीय वेग एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन का अक्ष समान रहता है, तो ये सही है। लेकिन हमारे लिए ऑप्शन के लिए गलत होगा। दूसरा है घूर्णन अक्ष का अभिविन्यास समान रहता है। मतलब अभिविन्यास मतलब उसकी स्थिति के बारे में ही बताई गई है। ठीक है, तो उसकी स्थिति भी परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन के लिए गलत होगा। तीसरा है कि घूर्णन की चाल अशून्य एवं समान होती है। ठीक, घूर्णन की चाल की बात की जा रही है। देखिए कोणीय वेग है वो अशून्य। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा है, किसी एक निश्चित कोणीय वेग से अगर वो घूर्णन कर रही है तो हाँ ये अशून्य होगा। ठीक है, शून्य के बराबर नहीं होगा, एवं समान होता है। ठीक, समान रहता है, इसका मतलब है ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ये गलत हुआ, और हमें चुनना है कि सही जो नहीं है। बोला है कोणीय त्वरण अशून्य एवं समान रहता है। देखिए त्वरण की बात की जाए, ठीक है, तो त्वरण को यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अशून्य है, लेकिन हम बोलेंगे कि त्वरण यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। देखिए यहाँ पर ओमेगा 1 ऋण ओमेगा 2 अगर कुछ होता बटे टी अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मान होगा इसके आधार पर हम बता पाते हैं। लेकिन ये दोनों जो हैं, ओमेगा 1 अगर हम कहें, ओमेगा 2 अगर हम कहें, तो ये नियत मान है, तो अल्फा का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो ये अशून्य नहीं है। तो बोला जा रहा है कि त्वरण अशून्य है एवं समान रहता है, तो ये गलत है। तो हमें यही चुनना था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।